हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए साल में एक बार दीपावली से पूर्व आने वाले करवा चौथ के पर्व पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर कड़ी तपस्या करती हैं। बुधवार को मनाए जाने वाले करवा चौथ व्रत के लिए विभागिताओं ने कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी, जिसके चलते बाजारों में सुहागिनें करवा चौथ के पाने, करवे और पूजन की सामग्री खरीदने के साथ अपने साज श्रृंगार की खरीदारी करने में जुटी दिखी। महिलाओं ने अपने हाथों पर रचनी मेहंदी लगवाई, वहीं ड्रेस के अनुकूल चूड़ियां और कड़े खरीदे। शॉपिंग तो देखो ये है कि इस दिन कहते हैं सुहागन का दिन होता है, जैसे कि लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदियाँ, जैसे कि लाल कलर की ड्रेस, ये सुहाग की रक्षा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह की ग्रीन भी मैच कर सकते हैं आप, रेड के साथ ग्रीन बहुत अच्छा लग सकता है। कल का दिन बहुत खास होता है, पति के अलावा कुछ होता ही नहीं है। एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही है। पहले तो पेरेंट्स ही होते हैं, देन बाद मैरिज के बाद तो हस्बैंड है, तो उसके लिए तो लंबी उम्र के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं सुहाग की चूड़ियाँ रेड कलर ब्राइट कलर है और बिंदियाँ आगे पूरी मार्केट चूड़ी बाजार से भरी हुई है। कल का दिन तो बहुत ख़ास है, स्पेशली कल ही का दिन है जिसके लिए हम लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं साल भर से। और अभी बहुत सारी शॉपिंग करी है, जिसमें सुहाग की चूड़ियाँ वगैरह ली हैं। और अच्छी बात यह है कि यही शॉपिंग करा रहे हैं, इनके साथ कर रहे हैं। सारी औरतें अपनी पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और सारा दिन भूखी रहती हैं। चांद देखने के बाद फिर पति के दर्शन करती हैं, उसके बाद चांद को अर्घ देती हैं, उसके बाद व्रत खोलते हैं। आधुनिकता के दौर में परंपरा का निर्वहन करने के लिए व्रत त्योहार मात्र औपचारिकता भर निभाने के लिए किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पति की दीर्घायु की कामना करने वाली विवाहिताएं भले ही पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर कड़ा उपवास करती हों, लेकिन साज श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखती। करवा चौथ के व्रत उपवास को लेकर बाजारों में रौनक पूरे परवान पर दिखी। पहला करवा चौथ है और नया एक्सपीरियंस है, और ये तो हमें जहाँ जहाँ बोलेंगे हमें वहाँ घूमना है, जो शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग करानी है। बाकी अच्छा त्यौहार है, इस दिन परिवार के वो लोग भी साथ बैठते हैं, मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा त्यौहार है और सबको अच्छे से मनाना चाहिए। करवा चौथ को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे काम छोड़ के हमारी वाइफ के लिए साथ साथ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। कल के दिन का सारी लेडीज़ों को बैठ रहता है कि करवा चौथ आएगा तो हम व्रत करेंगे, निर्जला भूखे पैसे रह के अपने हस्बैंड के लिए, लंबी उम्र के लिए। अभी आज हम शॉपिंग करने आए, सास के लिए साड़ी वगैरह और 16 श्रृंगार की चीज़ें और मेहंदी लगवाने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास पूरा कर वापस अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आगमन की खुशी में घी के दीपक जलाए थे। द्वापर से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन हालांकि आधुनिक युग में बढ़ती महंगाई और लुप्त होते संसाधनों के चलते महज औपचारिक बनकर रह गया है। आज की बढ़ती महंगाई में अपनी आजीविका चलाने और परंपराओं का निर्वहन करने के लिए मिट्टी के कुल्हड़, दिए, दुपड़े, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां सहित अन्य पूजन की वस्तुएं बनाने वाले प्रजापति समाज के लोगों ने बताया कि मूर्तियों और दीपक बनाने वाली मिट्टी अब मिलना मुश्किल हो गई है। कुछ सालों पहले जो मिट्टी बगैर कीमत के मिला करती थी, आज 2,500 से 3,000 रुपए प्रति ट्रॉली खरीदनी पड़ रही है। वहीं कच्ची मिट्टी को चाक पर विभिन्न स्वरूपों में ढालने के बाद उन्हें पकाना भी पड़ता है। बढ़ती महंगाई में लकड़ी मिलती नहीं है, महंगे कोयले भी नहीं खरीद सकते, लिहाजा कंडे और बुरादे में मिट्टी के आइटमों को पकाना पड़ता है। क्या अभी कोई सीजन थोड़ी चल रहा है यार, अभी दिए का जो आएगा जब पब्लिक मांगेगी, अभी क्या है। अच्छा, ये चाइना के आइटम जो बंद करे गवर्नमेंट ने, इससे आप लोगों को फायदा नजर आ रहा है अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा, अभी तो कोई गिराकी आई नहीं है, तो कहाँ से नज़र आएगा। किस तरीके की आती है गिराकी? अब गिराकी यही है कि बाजार की पब्लिक आए, जब है बाजार वालों को कहो तो वो कहते 60 रुपये 100, 50 रुपये, तो वो कहते 30 रुपये 100 दे तो कम देगा, ये बात है। और क्या है, अभी किस तरह की मांग रहे हैं आप? मांग तो अभी क्या, ये तो व्यापारी आते हैं गांव वाले, अभी तो कोई आता नहीं है शहर वाला। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, उसी तरह दियों के भाव भी बढ़े हैं। पहले 5 रुपए में 1 दर्जन दिए आते थे, आज 15 रुपए में 1 दर्जन दिए आते हैं, लेकिन फिर भी प्रजापति समाज के जीवन यापन और विचारों में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। दिए का उठाव ही नहीं है। अभी पहले जो चाइनीज आइटम पहले से आ चुके हैं, उसमें अब गवर्नमेंट ने रोक लगाई है। अब देखो आगे
दीपावली में उत्सव आता है नहीं आता है, दिए उठते हैं नहीं उठते हैं। और हम तो सभी आइटम बनाते हैं, बोले हटरी, गुजरी, दुपेड़े, ढीवट, सब आइटम बनाते हैं खिलौने। महंगाई इतनी है कि महंगाई के अंदर आदमी वो जो 50 दिए जलाता था वो 10 ही जलाने लग गया। तो अब बिजनेस का जो पहले जो उठाव था वो अब उठाव है नहीं है। 20 साल से कम से कम 20 साल में कम से कम 10% ही आइटम रह गया। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक लाइट्स और लड़ियों के बाजारों को खराब करने वाले चाइना के मार्केट पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाबुक चली। लिहाजा बाजारों में पहले की तरह चाइनीज आइटम ज्यादा नजर नहीं आ रहे। कुछ दुकानदारों ने पुराना माल तो कुछ ने दिल्ली से खरीदा माल लाकर बेचना शुरू किया है, लेकिन स्वदेशी अपनाने की मुहिम का असर इस कदर है कि विदेशी सामान बेचने वाले मायूस नजर आ रहे हैं। कचेरी रोड पर इलेक्ट्रिक लड़ियां बेचने वाले नीरज खुराना ने बताया कि मोदी जी के निर्देश की पालना तो लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल देश में निर्मित लड़ियां और अन्य वस्तुएं बहुतायत से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। चाइनीज़ आइटम का लिए कह के तो मार्केट के अंदर फेसबुक एंड इस पे सब पे मीडिया पे आ रहा है, पर इंडियन कस्टमर के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीरीज़ बनती नहीं है, दूसरी इंडियन सीरीज़ बनती नहीं है, तो नेचुरली वो चाइनीज़ ही बेचेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट कहती है कि आप चाइना का आइटम ना बेचें, पर आप ये देखिए चाइना के LEDs खुद ही गवर्नमेंट बेच रही है, जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना के अंदर। और जितने बल्ब आप चाइना के दे रहे हैं, मतलब नाम कुछ भी हो, पर मैन्युफैक्चरिंग जितना भी होता है, LED बल्ब मीन्स कि आपका चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाइना के अलावा कोई बनाता ही नहीं है। और जितना मटेरियल आता है, चाहे फिलिप्स हो चाहे हैवेल्स हो, ये जितनी भी कंपनियाँ हैं सब वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब्स कराती हैं और यहाँ पे भी देती हैं। कस्टमर अवेयरनेस तो आया है, चाइनीज़ के आइटम्स बहुत कम बिक रहे हैं कंपैरेटिवली अदर ईयर्स। पहले के कंपैरेटिवली तो चाइनीज़ में 20 to 30%, 40% का एट प्रेजेंट मार्केट में फ़र्क है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई आदेश आए हुए हैं कि आप नहीं बेचोगे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब अपना अपना ओन वो है कि चाइनीज़ आइटम नहीं खरीद रहे हैं, दैट्स ऑल। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं लगा अभी।